हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लवली सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर नहीं है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। सच कहूँ तो मुझे अब स्टोरी बनाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोरी देखते तो हो लेकिन अब सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि स्टोरी कैसे लगी। और वैसे ही मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस स्टोरी के अब 2-3 पार्ट्स और रह गए हैं, उसके बाद ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा ईजान फैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान की मैरिज हो रही होती है, लेकिन जब ईबो और जान को प्रीस्ट किस करने को बोलता है तो ईबो जान को इतना पैशनेट तरीके से किस करता है कि बेचारा जान वो खुद को ईबो से बहुत दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी क्वान जो स्टेज पे आते हैं और ईबो को जान से थोड़ा दूर करते हैं। वो ईबो पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ईबो क्या तुम सच में जान के साथ यही हनीमून मनाने की सोच रहे हो? ईबो कहता है, जान मेरा हस्बैंड है ब्रदर, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी कौन कहते, ईबो तुम और तुम्हारी ये जलसी, सच में तुम ना, ऐसा कह के वो नीचे चले जाते हैं। इधर हाईकॉन को भी सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिस्टर शाह और मिसेस शाह दोनों के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। मिसेस शाह इतना तो समझ चुकी हैं और मिस्टर शाह भी कि ईबो जान से बहुत प्यार करता है और अब किसी भी कीमत पर वो जान को कुछ भी नहीं होने देगा। उसके बाद जान और ईबो जान का हाथ पकड़ता है और दोनों स्टेज से नीचे आते हैं। वो सभी का आशीर्वाद अच्छे से लेते हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं, सभी बहुत खुश थे। तभी अनाउंसमेंट होती है। चेंग और क्वान दोनों स्टेज पर जाते हैं। फाइनली प्रीस्ट उन दोनों की भी इंगेजमेंट कराते हैं। उन दोनों की इंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद वो भी स्टेज से नीचे आते हैं। थोड़ी देर पार्टी चल रही होती है, सभी लोग बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा क्वान और चेंग खुश थे, क्योंकि फाइनली क्वान अपने अंकल से बहुत डरते थे। वो कभी भी नहीं कह पाते कि वो चेंग से प्यार करते हैं, लेकिन वो इन सब के लिए हमेशा जान को थैंक यू कहने वाले थे, क्योंकि ये सब कुछ जान की वजह से हुआ था। उधर जान प्रेगनेंसी की वजह से बहुत टायर्ड हो गया था। उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। वो वहीं पास में रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। ईबो जब जान को देखता है तो कहता है, बीबी क्या हुआ है? जान कहता है, ईबो मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, क्या हम रूम में चलें? मैं बहुत सोना चाहता हूँ। ईबो कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, अगर तुम थक गए हो तो हम रूम में चलते हैं। ऐसा कहता है। वो क्वान और चेंग को बाय बोलता है और जान और क्वान को कहता है कि वो सबको बता दे कि जान थक गया है, इसलिए मैं उसे रूम में लेके जा रहा हूँ। क्वान कहते हैं। तभी ईबो जान को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और उसे रूम में ले जाने लगता है। जान कहता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, बेबी तुम थक गए हो ना? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चल सकता हूँ। तभी ईबो जो जान को और टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करके और उसे अपने ऊपर उठा लेता है। जान जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो और जान दोनों रूम में जाते हैं। रूम में जाते ही ईबो डोर को लॉक कर देता है। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, तुमने डोर क्यों लॉक किया? ईबो कहता है, बेबी ये तुम्हें आज पता नहीं, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। तभी जान एक आउटी फेस बनाता है और कहता है, कौन कहता है ये हमारी फर्स्ट नाइट है? अगर ये फर्स्ट नाइट है तो ये बेबी मेरे अंदर कैसे आया, एक बात बताओ। ईबो जब जान की ये बात सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की जान की तरफ देखता है और कहता है, बेबी तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बताओ मुझे, ये हमारी फर्स्ट नाइट है तो बाकी टाइम हमने किया था वो सब क्या था? ईबो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इनोसेंट सा प्यारा सा क्यूट जान जो सडनली एकदम से इतना ऐसा कैसे हो गया। वो जान के पास जाता है और जान को अपनी तरफ खींच के अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, बेबी तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जान कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारी फर्स्ट नाइट है? कि ये हमारी फर्स्ट नाइट नहीं है, हमने तो ऐसी कई सारी नाइट बिताई हैं जिसका देखो भुगतान मुझे करना पड़ रहा है और वो मेरे टमी के अंदर है।
ऐसा कहता है। ईबो जोर जोर से हंसने लगता है। ईबो को ऐसे हंसते हुए देखकर जान और चिढ़ जाता है और कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? ईबो कहता है, बेबी तुम इतनी क्यूट बातें करते हो, सच में मुझे हंसना आ जाता है। तभी जान कहता है, पर ईबो मैं सच में बहुत थक गया हूँ। ईबो जान की फोrehead पे, आइस पे, चिक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है और कहता है, बेबी पर मैं सच में चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बस एक राउंड करूँगा। हम अपनी शादी को नाइट को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना बेबी। जान कहता है, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम 20 हो, पता है तुम एक राउंड कहते हो और 10 राउंड के बाद स्टॉप होते हो। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं सिर्फ 1 राउंड ही करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वेडिंग नाइट ऐसी हो। अगर हमारी वेडिंग नाइट ऐसी हुई तो हम अपने बच्चों को बड़े होके क्या बताएंगे कि हमारी वेडिंग नाइट पर तुम्हारी माँ बहुत थक गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। सोचो बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या क्या कहा? हम ये सब कुछ अपने बच्चों को बताएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यू सेमलेस पर्सन। अगर हम तुमने ये सब कुछ बच्चों को बताने की कोशिश की ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं है। कोई ये सब कुछ बच्चों को भी बताता है क्या? ईबो कहता है, पर मैं अपने बच्चों को सब कुछ बताऊंगा, हमारी स्टार्टिंग की लव स्टोरी से, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, समझे तुम? जान जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो शाई फील करने लगता है। तभी ईबो कहता है, बेबी मैंने कहा ना, बस एक राउंड। फाइनली जान जानता है कि ईबो बिल्कुल मानने वाला नहीं है। फाइनली जान बेचारा अपने हथियार नीचे डाल देता है। ईबो जो जान की नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े निकालने लगता है। जान जो धीरे धीरे मौन कर रहा था, ईबो जान की नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और उस पर छोटे छोटे बाइट दे रहा था। तभी जान ईबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे लिटा देता है। ईबो ने जान को शर्ट को पूरी तरह निकाल दिया था। जान अब पूरी तरीके से हाफ नेकेड था। ईबो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जान जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि जब से जान प्रेग्नेंट हुआ है तब से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा है। ईबो जान के बिल्कुल करीब आता है और कहता है, पता है बेबी तुम आजकल बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लगने लगे हो। जान कहता है कि क्या? ईबो कहता है, हाँ जब से तुम प्रेग्नेंट हुए हो, पता है तुम और ज़्यादा क्यूट लगने लगे हो। देखो तुम्हारी स्किन कितनी शाइन कर रही है, मैं तो बस तुम्हें आज पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप बस एक राउंड करोगे। ईबो कहता है, हाँ 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 बेबी, मैं बस एक ही राउंड करूँगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, ऐसा कहता है। और जान के ऊपर फिर से आ जाता है। वो जान की चेस्ट पे आता है और उसके निप्पल्स को सक लिक करने लगता है। बेचारा जान गहरी गहरी सांसें ले रहा था और धीरे धीरे ईबो के नाम से मौन करने लगता है। लेकिन ईबो के हाथ जो जान की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे और जान जिसने बेडशीट को टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि वो ईबो के इस तरीके रिएक्शन से पूरी तरीके से खो चुका था। तभी ईबो जान के पूरे टमी पे किस करने लगता है और जान की नेवल पे आ जाता है। वो जान की नेवल में अपनी टंग डालता है और उसे वहाँ छक लिक करने लगता है, जिस वजह से जान को बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और ईबो के नाम से मौन कर रहा था। तभी ईबो जान से थोड़ा दूर होता है और जल्दी से जान का ट्राउजर भी निकाल देता है और खुद के कपड़े भी निकाल देता है। अब ईबो और जान दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। तभी ईबो फिर से जान के ऊपर आता है। वो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। किस करते करते ही ईबो अपनी फिंगर से जान को रेडी करने लगता है। जान जिसे थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन जान को अब इतना पेन नहीं होता, लेकिन फाइनली वो ईबो की किस में पूरी तरीके से खो चुका था।
धीरे धीरे ईबो को जब ये रियलाइज़ होता है कि जान पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो वो अपने आप को धीरे से जान के अंदर एंटर करने लगता है। जान को पहले थोड़ा सा पेन फील हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में ही जान का पेन थोड़ी पूरी तरीके से चला जाता है और उसे वहाँ प्लेजर फील होने लगता है। ईबो जिसने अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत फास्ट कर दिया था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। ईबो जो जान 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 को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फाइनली दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन तभी ईबो जो बेड पर बैठ जाता है और जान को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जान कहता है ईबो क्या कर रहे हैं आप? ईबो कहता है बेबी बस लास्ट राउंड, ऐसा कहता है। जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं थक गया हूँ। ईबो कहता है बस लास्ट टाइम, ऐसा कह के वो खुद को जल्दी से जान के अंदर एंटर कर देता है और जान को अपने हाथों से उसकी बॉडी को मूव करने लगता है। बेचारा जान जो ईबो की लैब में बैठा हुआ था, वो अब उसे भी अच्छा फील हो रहा था। फाइनली दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। एक राउंड का कहकर ईबो जान के साथ कम से कम 6 राउंड का इंटीमेट होता है। बेचारा जान वो तो इतना थक गया था कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। ईबो को जब ये फील होता है कि जान बेहोश हो गया है, तब जाकर वो जान को छोड़ता है और वो जान को छोड़ता है और जान के फेस की तरफ देखता है। खुद देख रहा था कि जान उससे कितना क्यूट और प्यारा लग रहा था। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली वो धीरे से खुद को जान के अंदर से निकालता है और धीरे से वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है, फिर एक टॉवल लेके आता है और उससे जान को अच्छे से क्लीन करके और फिर से आके जान के पास अच्छे से लेट जाता है। उसे जान को बिल्कुल अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी चेस्ट पर सुला लेता है, उसे टाइटली होल्ड करके सो जाता है। उधर हम चेंग और क्वान को देखते हैं। चेंग और क्वान दोनों अपने रूम में थे और दोनों हार्डली तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। क्वान कहता है चेंग मुझे छोड़ दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। चेंग कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम नहीं जानते मैंने तुमसे दूर इतना टाइम कैसे स्पेंड किया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आए, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। चेंग क्वान कहते हैं चेंग तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे साथ ऑलरेडी 8 टाइम इंटीमेट हो चुके हो। अगर तुम अब नहीं माने तो मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम बहुत बड़ी बीस्ट हो। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है सच में क्वान, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? पर बेबी तुम अब मुझसे नहीं बच सकते, समझे तुम, ऐसा कहता है और हार्डली तरीके से क्वान के साथ इंटीमेट होने लगता है। बेचारे क्वान जो इतना थक जाते हैं कि फाइनली वो बेहोश हो जाते हैं। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उधर वो धीरे से खुद को क्वान से अलग करता है। वह वॉशरूम में जाता है और एक कपड़ा लाता है और अच्छे से क्वान को क्लीन करता है और खुद को क्लीन करता है और फिर क्वान के साथ आके लेट जाता है। वो क्वान को अपनी चेस्ट पे खींचता है और क्वान के फेस की तरफ देख के कहता है मुझे पता है बेबी, तुम सुबह मुझे जिंदा मारने वाले हो, पर मैं क्या करूं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा कहता है और उससे और टाइटली खुद खुद के करीब कर लेता है और फाइनली सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो जिसकी नींद पहले खुलती है, तभी वो अपने सामने जान को देखता है। जान जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। ईबो जान के फोrehead पे किस करता है और धीरे से जान को खुद से दूर करता है और उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। ईबो जो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छे से शावर ले रहा था, तभी धीरे धीरे जान की नींद भी ओपन होती है। जैसे ही उसकी नींद ओपन होती है तो वो थोड़ा अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है। वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे जान ईबो कहीं नहीं दिखता। तभी उसे शावर की आवाज़ आती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही जान
बैठने की कोशिश करता है। जान को इतनी तेज दर्द होता है कि जान बहुत तेज चिल्लाता है। ईबो जब जान की आवाज़ सुनता है तो वो ये भी नहीं देखता कि वो शावर में है। वो जल्दी से बाहर निकल के आता है और जल्दी से आके जान के पास आता है और कहता है, बीबी क्या हुआ? क्या 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 तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? उधर जान जो ईबो को पूरी तरीके से नेकेड और पूरा गीला देखता है तो उसको वो तो अपना सलाइवा गटक लेता है और कहता है, तुम देखो, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं बैठ भी नहीं पा रहा। यू बीस्ट, देखो तुम सच में बहुत बड़े बीस्ट हो। तुमने कहा था तुम 1 राउंड करोगे, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कितने राउंड पर रुके हो। वो जिसके ईयर थोड़े पिंक हो गए थे वो कहता है, बेबी मैं क्या करूं? मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जान कहता है, कंट्रोल नहीं कर पाए? तुम अच्छे से जानते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो? वो कहता है, बेबी मैंने डॉक्टर को पूछ लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि हम अच्छे से इंटीमेट हो सकते हैं, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या ये बात तुमने डॉक्टर से पूछी? ईबो कहता है, हाँ जान, मैंने ये डॉक्टर से पूछा था। जान को इतना गुस्सा आता है वो सारी पिल्लो उठा के ईबो के ऊपर फेंकने लगता है और फिर जोर से चिल्लाता है, पहले आप जाओ यहाँ से और खुद को अच्छे से रेडी करके आओ। आपको शर्म नहीं आती? आप पूरी तरीके से नेकेड आ गए हैं। तभी ईबो कहता है, फिर बेबी तुमने तो मुझे पूरी तरीके से ऐसे देखा है, फिर तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? बेचारा ईबो जिसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसा कहता है। ईबो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। जॉन कहता है, सच में मुझे इस कोई परवर्ट इंसान से बचाओ। कितना बड़ा परवर्ट इंसान है, मैं क्या करूं? ऐसा सोचता है, लेकिन तभी उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उधर हम चेंग और क्वान को देखते हैं। क्वान जिनकी आँख आँख पहले ओपन होती हैं, वो जैसे ही अपनी आइज ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो चेंग की चेस्ट पर सोए हुए थे। चेंग को देखकर उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से खुद को बिठाने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें इतना पेन होता है और उन्हें नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं कि चेंग ने उनके साथ किस तरीके से पता नहीं कितने राउंड्स किए थे। वो इतना गुस्से में आते हैं कि पिलो उठाते हैं और चेंग के मुंह पे मार देते हैं। चेंग जो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि क्या हुआ? क्या हुआ है कौन? क्या कहीं भूकंप आया है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो मैंने भी देखा, मेरे मुंह के ऊपर कुछ गिरा। चेंग चलो, क्वान चलो यहाँ से जल्दी। क्वान गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, भूकंप? मैं तुम्हें आज जिंदा मार दूंगा, समझे तुम? यू बीस्ट, यू परवर्ट इंसान। तुम देखो मेरे साथ क्या किया है। मैं बेड से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। चेंगचू क्वान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्वान तुम ठीक हो? क्वान कहते हैं, ठीक। तुम तुम आज के बाद मुझे टच भी नहीं करोगे, समझे तुम? क्वान कहते हैं, क्या? पर बेबी तुम्हें पता है ना कि ये सब। तभी क्वान कहते हैं, क्या ये सब? मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ, पर तुम रुके भी नहीं और देखो मेरी क्या हालत हो गई है। चेंग कहता है, पर तुमने तो कहा था कि और फास्ट और फास्ट। बेचारे क्वान और जोर से गुस्सा हो जाते हैं और वो एक और पिल्लू उठाते हैं और जोर से चेंग की चेस्ट पे देते हैं और कहते हैं, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ और मेरे टच करने की भी कोशिश मत करना, समझे तुम? ऐसा कहते हैं। चेंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो क्वान को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं जेंटल रहूँगा। क्वान कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें टच कौन करने देगा, समझे तुम? ऐसा कहते हैं। तभी चेंग क्वान की नेक पे किस करता है और कहता है, बेबी क्या तुम्हें अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करना चाहिए? माफ़ कर दो। क्वान जो चेंग की तरफ देखते हैं, चेंग जो पप्पी आइज से क्वान की तरफ देख रहा था, फाइनली क्वान थोड़ा शांत होते हैं, कहते हैं, पर फिर भी तुम मुझे नेक्स्ट टाइम टच नहीं करोगे, समझे तुम? चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बेबी वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा कहता है और क्वान को
ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। उसे अच्छे से फ्रेशन अप कराता है और फ्रेशन अप और शाल ले आके अच्छे से बेड पे बिठा देता है और उन्हें पेन किलर देता है और क्वान को रेस्ट करने को कहता है। क्वान भी ऐसा ही करते हैं और फाइनली चेंग भी वॉशरूम में जाता है और अच्छे से फ्रेशन अप होता है और रेडियो के बाहर आता है तो वो देखता है क्वान फिर से गहरी नींद में सो चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। सच कहूँ तो स्टोरी करने का मन भी नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।